हमें कभी ऐसा लगता है कि हमें गौ रक्षा का काम क्यों करना चाहिए, गौ संवर्धन का काम क्यों करना चाहिए। गौ रक्षा करने से दुनिया में इतने सारे प्राणी हैं, उस प्राणियों को सबको बचाने की जगह सिर्फ गौ रक्षा की ही बात क्यों करते हो, और उसी में भी भारतीय वंश की गौ रक्षा की बातें क्यों करते हो। अरे जीव दया है, हर जीव को बचाने की बात करो, खाली गौ माता को बचाने की बात क्यों कर रहे हो। तो सबसे पहले आप मुझे ये प्रश्न पूछने से पहले आप ये तो अपने आप को पूछो, आज तक जितने भी बलिदान दिए गए हैं उसमें किसी ने सूअर के लिए, किसी ने बकरी के लिए, किसी ने भेड़ के लिए, या किसी ने अन्य किसी प्राणी के लिए अपने शरीर का या अपना खुद का बलिदान दिया हो, ऐसा कोई है। भारत के हर गांव गांव में जाओ, हर गांव गांव के अंदर आपको एक एक बावला मिल जाएगा जहां मूर्तियां पड़ी होगी, और उस मूर्ति में आप उसका इतिहास पूछोगे तो गौ रक्षा के लिए अपने जान की आहुति दी है। क्या बात है, जिस गौ रक्षा के लिए, जिस गौ संवर्धन के लिए जगत गुरु, जगत पिता कृष्ण भगवान खुद अपनी छोटी सी उम्र में गौ माता के पालन के लिए उनके पीछे भागे थे। राम भगवान भी अपने गौ रक्षा के लिए अपना जीवन उसमें लगा दिया था। वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने उसकी इतनी महिमा क्यों गाई, ये जब हमें ध्यान में आ जाएगा तब हमें पता चलेगा इस देवों को जो भी दुर्लभ है, इस गौ माता के रक्षण का काम, उसके संवर्धन का काम हमें मिला है। तो हम इतने अहोभागी है, इतने भाग्यवान है, जिसके कारण हम इस काम से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं। जो जुड़े हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इतना करने के बाद भी कुछ परिणाम नहीं मिलता, इस प्रकार का विचार अपने मन में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के त्याग, बलिदान और तत्परता पूर्वक किए हुए परिश्रम, यानी कि आपके तप के कारण ही आज विश्व का पहले नंबर का दूध उत्पादन करने वाला देश भारत बना है। हर एक व्यक्ति का उसमें योगदान है, पर फिर भी ये दूध तो सबका है, गौ माता का ही क्यों? क्योंकि एक संपूर्ण आहार जिसको बोलते हैं वो गौ माता का ही दूध है। जब मैं गौ माता शब्द बोलता हूँ तब वो भारतीय वंश की देसी गौ माता की बात करता हूँ। मैं HF, जर्सी, आयरशायर या इन प्रकार के विदेशी या तो जेनेटिक मॉडिफाइड या दो अलग अलग ब्रीडों से क्रॉस की हुई या अन्य प्राणी के जीन्स निकाल के इसमें डाले हुए वंश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं भारतीय वंश की गौ माता की बात कर रहा हूं। उसका रक्षण करने का शुभ अवसर हमें मिला है, तो उसको अच्छी तरह से हमें क्यों करना। क्योंकि हर समस्या, जितनी भी आज बड़ी बड़ी समस्या आपको दिखती है, वो ऊर्जा का हो, पर्यावरण का हो, टूटते हुए परिवार का हो, समाज में बढ़ते हुए गुनाहित कृत्यों का हो, मन, तन, बुद्धि, विचारों की मलिनता हो, इन सब को शुद्ध करने के लिए गौ माता का दूध और गौ माता आधारित प्राकृतिक कृषि की हुई जो भोजन सामग्री और अन्य उत्पादन है, उससे प्राप्त करने से, उसका उपभोग करने से, उसको अपने जीवन में अपनाने से हमारी खुद की शुद्ध बुद्ध बनने की जो नियति है उसमें बढ़ोतरी होती है। इसके लिए हमें गौ माता के रक्षण संरक्षण के लिए अपने आप को लगाना है। मेरी आखिरी में 4 मुद्दे को समझ लो। पिकअप, पिनअप, पुलअप एंड पुशअप
हमें क्या करना है, समाज में जो अच्छा देने वाले लोग हैं उनका पिकअप करना है, यानी उनका चयन करना है, उनको अच्छे गौ काम के लिए, गौ रक्षा के काम के लिए, प्राकृतिक कृषि के लिए जो लोग आते हैं उनका पिकअप करो, उन्हें चयन करो, उनको पुलअप करो, गौ माता को गौशाला की तरफ लाओ, गौ संवर्धन के काम के साथ उनको जोड़ो, यानी पिकअप करो, पुलअप करो। जब वो अच्छी तरह से गौ माता के विचार को समझ ले, वो खुद प्रशिक्षित हो जाए, गौ माता के पंचगव्य से विविध उत्पादन बनाना सीखे और औरों को सिखाए, इतना सक्षम हो जाए, फिर उसको पुशअप करो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस समाज से उस व्यक्ति को लिया था और वापस उस समाज की सेवा के लिए उसको पुशअप कर दो। यानी ये 4P फॉर्मूला हमें याद रखनी है, पिकअप, पिनअप, पुलअप एंड पुशअप। ये फॉर्मूला से हमें काम करना पड़ेगा। जय गौ माता, जय गोपाल।